इस वक्त में नागौर बनाम झुंझुनू के बीच 17 वर्षीय 69वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल आकोदा मोलासर डीडवाना की तरणताल से आप देख रहे हैं। टॉस का वक्त, कॉल देखते हैं गुन्नू करती है या फिर उषा। गुन्नू झुंझुनू टीम की कप्तान और कॉल यहाँ झुंझुनू का ही होगा। माफ़ कीजिए, उषा ने कॉल किया है जो कि नागौर से हैं और टॉस जीता यहाँ उषा नागौर। सो इस कोर्ट मुकाबले की शुरुआत हो रही है। इस वक्त 8 नंबर से चली हैं झुंझुनू से पहला रेड लेकर। टॉस नागौर की टीम ने जीता और न्योता दिया झुंझुनू को। 17 वर्षीय फाइट 19 वर्षीय में तो झुंझुनू ने बहुत ज़बरदस्त जीत दर्ज की थी। 24 पॉइंट के मार्जिन से आगाज रहा था और यहाँ पे उषा जो की टीम की कप्तान है, मातृभूमि को प्रणाम करते हुए देखते हैं डिफेंस कैसे पेश करता है झुंझुनू। अभी जो कि रौनक कुल्हरी दोबड़ा से हैं और ईशा कस्वा दोबड़ा से, उनको अभी सब्स्टिट्यूशन रखा गया है और देखते हैं कब उनकी 7 में वापसी होती है। गुन्नू इस समय स्टार राइडर जो कि जिला स्तर पे बेहतरीन बेस्ट राइडर का खिताब हासिल किया था, इन्होंने बड़ा गांव से बिलोंग करते हैं और यहाँ से शिकार हो गई, ज़्यादा आगे चली गई, तालमेल पैरों का सही नहीं था और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। नागौर की अच्छी शुरुआत इस समय डिफेंस से। पहला पॉइंट नागौर के नगीने में, पहले टॉस जीता और उसके बाद अच्छी शुरुआत है। अब देखते हैं झुंझुनू भी डिफेंस से शुरुआत करता है या फिर इंतजार बढ़ता है। यहाँ कमाल का दीक्षिता ने दमदार टैकल दिखाया है और ये कर दिखाया कि वो भी किसी से कम नहीं, झुंझुनू झुकता नहीं। यहाँ डिफेंस से समानांतर अंदाज से झुंझुनू ऑफ द मार्क से, जिस प्रकार से नागौर ने शुरुआत की कुछ उसी तरह से ओपन अकाउंट करता झुंझुनू। और इस समय देखिए 3 नंबर से रेडर झुंझुनू के एक से बढ़कर एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं झुंझुनू के पास है, क्योंकि गुन्नू का अब वापस आना फायदेमंद हो सकता है। जैसे डिफेंस से पॉइंट हासिल किया और यहाँ ये देखिए आक्रामक है 4 नंबर से, तारीफ करनी होगी। यहाँ से गलती की है, देखिए 5 नंबर से अनावश्यक रूप से एक हाथ से कैच करने की नामुमकिन कोशिश की और गंवा दिया पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट इस समय दीक्षिता आ रही हैं, दाद देनी होगी दीक्षिता की। डिफेंस से तो इन्होंने इरादे साफ जाहिर किए हैं। अब रेडर के रूप में देखते हैं कैसे शारीरिक रूप से काफ़ी चतुर चालाक छररा बदन और ढूंढ लिया पॉइंट। दूसरा पॉइंट इस समय दीक्षिता और झुंझुनू के नाम। 2-2 का स्कोर है। मुकाबला किधर भी जा सकता है। एक तरफ स्थानीय जिला कहा जा सकता है जो डीडवाना का नागौर, और वहीं मेहमान के रूप में झुंझुनू। आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुकाबले। बोनस, और ये पहला बोनस 3 पे पहुंचा इस समय नागौर। इस मैच के बेहतरीन अंपायर के रूप में देखिए गुरमीत जी और उनके साथ हैं ओह डबल पॉइंट, जी हाँ, चालाकी से डबल टच यहाँ और 2 पॉइंट मिलते हुए झुंझुनू को। बड़ी रेड इस समय 4 पे पहुंचता हुआ 1 पॉइंट की बढ़त और पहली बार लीड पे आया है झुंझुनू। गुन्नू सेंटर में है, देखते हैं डिफेंस मजबूत चाहिए झुंझुनू को। कॉर्नर टू कॉर्नर शीशे बनाते हुए दीक्षिता एक कॉर्नर पे और यहाँ से अच्छा टैकल, गजब का कंट्रोल है और यहाँ इंतजार करना होगा। रेडर आउट और झुंझुनू अब 5 पे पहुंचता हुआ। तारीफ करनी होगी दीक्षिता की, 3 शानदार टैकल। तरनऊ चली है रेड पे और यहाँ से शानदार तरीके से टैकल किया, सुपर टैकल से 2 पॉइंट मिलते हुए इस समय सुखचैन 2 पॉइंट का इशारा। बराबरी पे देखिए 5-5 का स्कोर नजर आने लगा है, लेकिन डिफेंस एक बार फिर से मायने रखेगा। अच्छा कंट्रोल, गुन्नू ने सही वक्त पे ऊपर अपने आप को पोजीशन किया और शानदार अंदाज से रोकने में कामयाब रही। अब रेड पे चली है, 6 पे पहुंचा झुंझुनू निश्चित रूप से जो शहीदों की नगरी के नाम से मशहूर है। सुपर टैकल है, ध्यान देना होगा। और दूसरी गलती यहाँ गुन्नू की आत्मविश्वास कहीं ना कहीं गंवाती इस समय। सुपर टैकल से अब 7 पे पहुंचा नागौर। इतना ज्यादा आगे जाना, फुर्ती से वापस आना चाहिए था, समय ज्यादा बिताया कहीं ना कहीं और आगे हाथ फैलाने चाहिए थे। ऐसे यदि गलती करते रहे तो आत्मविश्वास ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। 6-7 का स्कोर है। नागौर पुनः लीड पर 1 अंक ही सही। शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल
आकोदा मोलासरण दीक्षिता पहुंच रही है पॉइंट के साथ। तारीफ करनी होगी गुरमीत जी। 1 पॉइंट का इशारा यहां मिलता हुआ 7-7 का स्कोर। दोनों ही टीमों की तारीफ करनी होगी। 17 वर्षीय होनहार बेटियां इस समय शिक्षा ही नहीं खेल में कड़ी चुनौती। और डिफेंस यहां कमजोर साबित हुआ। देखते हैं 2 पॉइंट यहां गंवाए हैं। कमजोर बॉडी लैंग्वेज जिसका फायदा मिलता हुआ इस वक्त 9 पे पहुंचा नागौर। और यहां अब पॉइंट चाहिए तरणव हो, प्रीति ज्योति हो, प्रीति गुन्नू, ये स्टार रेडर है, जबकि दीक्षिता भी एक अच्छी रेडर मानी जाती है। 5 के डिफेंस में इसमें प्रीति हालांकि अभी तक रेड पे नहीं गई है, जो ढाका मांडी से है। जबकि गुन्नू यहाँ अच्छा कार्य करते हुए हाथों को नियंत्रित किया और गुन्नू के द्वारा ये दूसरा टैकल है। तारीफ करनी होगी, एक अच्छी रेडर एक अच्छा कैच दिखा रही है और झुंझुनू को मैच में वापस ला रही है। ये वही झुंझुनू है जहां 1100 से अधिक शहीदों की मूर्तियां प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री वीरेंद्र सिंह जी शेखाव ने जिन्हें सम्मान दिया। शहीदों को लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश दिल्ली दूर रह गई। झुंझुनू के लिए इस बार काफी पीछे लक्ष्य से पॉइंट गंवाता एक बार फिर 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ नागौर 10। जबकि 7 के आसपास है। दूर से कैच करने की कोशिश देखिए, नामुमकिन कोशिश, गलती यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की गलतियां महंगी पड़ेंगी। आसानी से पॉइंट गंवाए एक बार पहले, ऐसे कॉर्नर के ऊपर पॉइंट गंवा था जब एक हाथ से पांव पकड़ने की कोशिश की थी रनिंग अटैक के ऊपर। दीक्षिता देखिए साहसिक बालिका है, प्रभावशाली, और यहाँ ज्यादा आगे चले गए। डेस अच्छा मिल गया, जेंटल पुश और पॉइंट जाता है एक बार फिर से नागौर के नगीने में। नागौर की कोच खुश होंगी इस वक्त, जबकि झुंझुनू बढ़त पे आया था और लग रहा था कि शायद खेल को प्रभावशाली बनाएगा, मगर गलती देखिए तरणव, नैना, गुन्नू आ रही हैं और यहां से नजरें हटी, घटना घटी, इतना आगे चली गई। ये निश्चित रूप से बड़ी गलती और तीसरी बार पॉइंट कमाया गुन्नू ने। अंतिम खिलाड़ी है ऑल आउट के कगार पे ढाका मांडी से प्रीति। सिंगल के डिफेंस में क्या टैकल कर पाएंगे, देखते हैं। यहाँ लगातार प्रयास नहीं, देखते हैं। ऑल आउट और 3 पॉइंट जाते हुए इस वक्त नागौर की झोली में। तो पहला ऑल आउट नागौर ने हासिल किया और जबरदस्त डिफेंस, कॉर्नर टू कॉर्नर, कमाल का कैच है। झुंझुनू की मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ उषा रही है टीम के कप्तान। 2.5 अंकों में भी नहीं पहुंचा झुंझुनू, जबकि यहाँ नागौर 14 के ऊपर पहुंच चुका है, शायद 14-15 का स्कोर उनका। दीक्षित आ रही हैं, प्रीति पहला रेड इनका इस मुकाबले में, जो ढाका मांडी से बिलोंग करती है। प्रीति क्या बेहतर नजर आएंगे, पहुंचने की कोशिश मगर लड़खड़ाए। डबल थाई अटैक फायदा दिलाता इस वक्त नागौर को। तो नागौर एक समय लग रहा था कि शायद अच्छी शुरुआत के बाद डगमगा रहा है, संभलता हुआ। पांच के डिफेंस में इस वक्त नैना है, तरनव है, गुन्नू है, दीक्षिता, और ये गलती देखिए कॉर्नर के ऊपर, बड़ी गलती, पॉइंट गंवा दिया। टाइम आउट की जरूरत है यहाँ, बिरमा जी को ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। चारों दिशाओं से घेर लिया और शानदार नियंत्रण एक बार फिर से नागौर का। दीक्षिता ने हालांकि बहुत बेहतरीन कोशिश की थी। टाइम आउट झुंझुनू, बिरमा जी 6 टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। झुंझुनू 8 जबकि किस नागौर 13 अंक की बढ़त पे हैं। और इस वक्त 2 नंबर से देखिए बेहतरीन रेडर, और नागौर की तारीफ करनी होगी। सुपर टेकल चाहिए झुंझुनू को 2.5 अंकों में पहुंचने के लिए। टाइम आउट सही वक्त पे लिया है बिरमा जी ने, शायद हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंची।
और गुन्नू को अब आगे जाने की जरूरत है। गुन्नू जा रहे हैं, 3 रेड से इन्होंने 3 पॉइंट गंवाए, यानी अब तक सफल नहीं है रेडर के रूप में। डिफेंस में जरूर उन्होंने 2 बेहतरीन कैच दिखाए हैं और ये देखे डुबकी लगाई मगर ज्यादा आगे चले गए। अब छोड़ने का सवाल ही नहीं। जुनू यहाँ थोड़ा सा अंडर प्रेशर। 22-8 का स्कोर देखिए, 14 अंक की विशाल बढ़त। और फर्स्ट हाफ में यदि इतनी बढ़त मिल जाए तो दूसरे हाफ में बहुत मुश्किलें राहें होती हैं, जबकि सुपर टेकल 2 के डिफेंस में टेकल करना कठिन चुनौती। टेडी खीर है यहाँ, टेकल दिखाया और यहाँ से सुपर टेकल का मौका था लेकिन पकड़ने के बावजूद नहीं रोक पाए। ये देखें नैना, और दूसरा एक और ऑल आउट यहाँ जुनू के लिए। शानदार प्रदर्शन, नागौर की जितनी तारीफ करे उतनी कम है और जुनू को आत्मविश्वास की जरूरत। और 1 पॉइंट यहाँ जरूर बड़ी देर से 9 पे पहुंचा। 25-9 का स्कोर है। देखिए 16 अंक की लीड, बहुत मुश्किल होगा दूसरा हाफ इतना पिछड़ना। बोनस ये देखिए 26 पे पहुंचता हुआ इस समय। 69वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, जिसकी मेजबानी शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल आकोदा मौलासर डीडवाना में आयोजित है। और यहाँ से घेर लिया है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे अनुभव की कमी हो, जिस प्रकार से पॉइंट कमाया है इस रेड से। लीजिए टाइम आउट के बाद पुनः खेल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से गलती देखिए, इस बार दीक्षिता नहीं रोक पाई और बोनस के साथ देखिए पॉइंट हासिल किया है। बोनस बचाने के चक्कर में पॉइंट भी दे बैठे। 28-9, 19 अंक पीछे। मुश्किलों में कड़ा इम्तिहान, यहाँ से वापस आना और मैच जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यदि इस मुकाबले में अगर झुंझुनू जीतता है तो आगे के मुकाबलों में जीतने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। देखिए आसान शिकार, दोनों थाए पैटे, एक हिलने भी नहीं दिया। नागौर पूरी तैयारी के साथ अपने स्थानीय जिले के ग्राउंड का पूरा फायदा उठाते हुए। आसमान में हालांकि बादल, लेकिन ये खतरे के बादल झुंझुनू के लिए। गुन्नू यहाँ अच्छा कार्य किया मगर सामने से कंट्रोल नहीं किया। 8 नंबर से देखिए तरनव हो या उनकी सहेली रोक नहीं पाए। इतना समय था रोकने का लेकिन देखते रहे। इस प्रकार की गलती आपको और बैकफुट पे ले जाएगी। प्रीति यहाँ पॉइंट ढूंढा, ईमानदारी देखते हैं। जी हाँ, पॉइंट मिल गया। बड़ी देर से ये पॉइंट है जो कि प्रीति या फिर ज्योति ढाका मांडी से है और उनका ये पहला पॉइंट उनके नाम राइडर के रूप में। सुपर टेकल ऑन और यहाँ देखिए नैना पॉइंट गवाती। झुंझुनू लगातार संकट में है, इतना अधिक दबाव है, उससे उभरना कतई आसान नहीं होगा। पहुंच गए सुपर रेड। 3 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ। 3 पॉइंट हो सकते थे क्योंकि 5 नंबर भी नजदीक था मगर 2 ही पॉइंट माने गए। शिकार हो गए। एक और बैक टू बैक। एक बार फिर से आ रहे हैं ढाका मांडी झुंझुनू जिले से, जो कि अपेक्षा 4 का डिफेंस है। ऑल आउट की कोशिश होगी यहाँ से पॉइंट हासिल किया तो, क्योंकि बड़ा रेडर उत्साह के रूप में ज़रूर है लेकिन आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाता हुआ नागौर का। नागौर से वसुंधरा बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, पॉइंट हासिल किया है। जी हाँ, एक और पॉइंट झुंझुनू के नाम। धीरे धीरे मैच में वापसी की कोशिश। बोनस ऑन है, सुपर टेकल में सामना करना पड़ेगा यदि टच पॉइंट नहीं लिया तो। शिकार हो गए। ये बेहतरीन कंट्रोल, अच्छा कार्य किया इस समय गुन्नू ने, सही दबोचा, दीक्षा का साथ मिला और अच्छी दिशा। हालांकि बोनस का इशारा आता हुआ। हाफ टाइम का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर इस वक्त नागौर 34 जबकि 15 पे है झुंझुनू, यानी कि 19 अंक की बढ़त नागौर के पास। दूसरा हाफ स्टार्ट हो रहा है इस वक्त और कुछ सब्स्टिट्यूशन है इस समय देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं गुन्नू कॉर्नर पे है, उनके साथ दीक्षिता, जबकि सामने नैना और अंकिता, प्रीति आ रही है। सुपर टेकल, यहाँ से पॉइंट गंवाना वापसी की निशानी कतई नहीं होगी, जबकि पॉइंट हासिल करना ऑल आउट दिला सकता। आपको मौका है और ये देखिए बैक होल्ड, देखिए शिकार हो गए और सुपर टेकल से नागौर अपने नगीने की चमक और तेज करता हुआ 2 पॉइंट
लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, अच्छा अवसर था और लगभग पहुंच भी जाते अगर थोड़ी सी ताकत उसी एक्शन से लगाते। लेकिन नागौर देखिए यहाँ अपने खेल को परवान चढ़ाता हुआ 35 पे पहुंचा है, जबकि झुंझुनू इस समय निराश 15 पे रुका हुआ है। बड़ी बढ़त है 20 पॉइंट की और इस बढ़त को काटना कोई आसान कार्य नहीं है। देखते हैं यहाँ निर्णय की प्रतीक्षा। रडर शेप 2 पॉइंट यहाँ झुंझुनू को 2 नंबर से आ रहे हैं इस वक्त। बोनस की कोशिश में यहाँ शिकार चाहिए, उसके बाद ऑल आउट का अवसर होगा। गुन्नू डबल माइंड से ये देखिए ओ मिल गया पॉइंट। 2 के डिफेंस में एक बार फिर अड़तीस शेल्फ आउट यहाँ, जी हाँ, और यहाँ से मौका है, पहुंच गए 2+2 4 पॉइंट झुंझुनू की झोली में। पहला ऑल आउट झुंझुनू ने पहला ऑल आउट हासिल किया। दूसरे हाफ में देखते हैं, क्योंकि झुंझुनू के पास खोने को कुछ नहीं है, खेल बिगाड़ने की फितरत में झुंझुनू हो सकता है। गुन्नू कॉर्नर पे और यहाँ से देखकर गलती करती अंकिता, और यहाँ डिफेंस में बदलाव की जरूरत है कहीं ना कहीं, जैसे अंकिता गलती कर रही है। पॉइंट नागौर को एक बार फिर प्रीति आ रही है। आक्रामक खेल चाहिए क्योंकि समय भी ध्यान रखना होगा। जो जो समय आगे बढ़ रहा है झुंझुनू उतना ही प्रेशर में दिखाई देगा। जैसे ऑल आउट हासिल किया है कि कुछ हद तक मनोबल जरूर बढ़ा होगा और यहाँ 2 नंबर को बाहर जाना होगा। जी हाँ, मिल गया पॉइंट। पांच का डिफेंस इस वक्त देखेगा, माफ कीजिए 7 का डिफेंस। और गुन्नू यहाँ देखे कमजोरियां लगातार झुंझुनू की। 7 नंबर से प्रीति जो कि दूसरी सफल राइडर है और यह सबसे सफल राइडर प्रीति एक और पॉइंट हासिल करते हुए 4 नंबर की तारीफ करनी होगी। अंकिता हैं, देखते हैं या फिर एकता हैं। उषा कप्तान टॉस जीतने में कामयाब रही। 6 के डिफेंस में इस वक्त 4 नंबर से गुन्नू आज फॉर्म में नजर नहीं आए, वो हो खामियाजा यहाँ भुगतने को मिला। देखे दीक्षिता डिफेंस उतना मजबूत नहीं जितना होना था। 41 पे है इस वक्त नागौर, जबकि 24 पे झुंझुनू। 17 पॉइंट की बढ़त है। दूसरे आपका खेल देख रहे हैं इस वक्त आप। नागौर बनाम झुंझुनू और ये कमाल का कैच है 10 नंबर से 10 का दम देखिए, जबरदस्त डिफेंस। 42-42 पे तारीफ करनी होगी खेल की। और इस मैच के बाद उद्घाटन होना है जो कि हनुमान जी बेनीवाल पहुंचने वाले हैं। संकट मोचक नरेंद्र जी भी यहाँ डिंडार से जो कि पीछे दिखाई दे रहे हैं, टीचर हैं स्थानीय विद्यालय में बिरला माफ कीजिए शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल आकोदा में कार्यरत हैं, जो कि मेरे क्लास सहपाठी थे बीएड कॉलेज में, राकेश टिटी कॉलेज पिलानी। 4 नंबर से और समय बिताना भी फायदे का सौदा होगा नागौर के नजरिए से। और इस जीत से नागौर निश्चित रूप से जबरदस्त दावेदारी पेश करने जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं जो बढ़त बनाई है, यहाँ से देखिए शिकार हो गई दीक्षिता। 43-24 19 अंक की लीड आ चुकी है। रोशन उजाला करती हुई हरदीप उजाला करता है रोशनी की दृष्टिकोण से। और देखिए डबल रोल में नजर आई है रोशनी, डिफेंस में भी और रडर में भी। अंकिता चली रेड पे, जो इन्होंने डिफेंस में शुरुआत तो जरूर अच्छी की थी पहले वक्त, एक जो कैच दिखा था, उसके बाद निराशा ही नजर आई उनके द्वारा। कभी एक हाथ से कैच करने की कोशिश की, कभी दोनों हाथ आगे बढ़ाए और यहाँ से लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए। ये देखिए इतना आसान, इतना आगे थे फिर भी नहीं पहुँच पाए।
44 पे है नागौर। लगातार स्कोर पहाड़ जैसा लक्ष्य और इस लक्ष्य को फतेह करना माउंट एवरेस्ट जैसी चुनौती है, कतई आसान नहीं। अब समय भी प्रेशर बढ़ाएगा 4 के डिफेंस में। हालांकि रौनक कुलहरी और ईशा कश्यप को अभी तक अवसर नहीं मिला है। जैसे अंकिता ने कॉर्नर पे निराश किया, डिफेंस में बदलाव किया जा सकता था। समय बिताकर दबाव बढ़ाने की कोशिश और जो समय बीत रहा है जीत उतनी सुनिश्चित। और एक बार भी सफल नहीं आज रेडर के तौर पे। क्या यहाँ पॉइंट मिलेगा? जी हाँ, ईमानदारी का परिचय और पहला पॉइंट गुन्नू के नाम रेडर के रूप में। डिफेंस से तो उन्होंने अच्छा पॉइंट हासिल किए, मगर यहाँ इस मैच में जितनी अपेक्षा झुन्नू कर रहा था, जो कि जिला स्तर पे बेस्ट रेडर थी, उतना वो कर नहीं पाई और यही वजह की झुन्नू बैकफुट पे। यहाँ देखे प्रीति नहीं पहुंच पाई, डिफेंस इतना मजबूत है, जबकि ऐसे डिफेंस पे झुन्नू पॉइंट गंवा रहा था। ये अंतर है दोनों के खेल का। रोशनी फिर से चली है रोशन करने के लिए नागौर के नगीने को, और जो उन्होंने चमक दी है। बेहतरीन शुरुआत और इसका फाइनल तक फायदा मिलना चाहिए। देखते हैं कितना सफर उनका रहता है यादगार। समय लगातार व्यतीत किया जा रहा है। दोनों एक बार फिर बहुत दबाव है और यहाँ देखिए लहर हो गई। अच्छा ब्लॉक किया सामने से, सेंटर कवर, कॉर्नर लाजवाब। उषा टीम की कप्तान ज्यादा आगे नहीं आई वो रेड के लिए, और लेकिन उनकी कप्तानी की दाद देनी होगी। जो तालमेल बना के रखा, समय समय पर रेडर का बदलाव किया। अंडर 19 में तो झुन्नू जीता, मगर 17 में निराशाजनक खेल यहाँ नजर आ रहा। एक और पॉइंट नागौर के नाम। तो नागौर शानदार जीत दर्ज करने के लिए बिल्कुल तैयारियां जोरों पर हैं और टो टच की कोशिश, मिलेगा पॉइंट। जी हाँ, बेहतरीन टो टच देखने को मिला। बीच बीच में जरूर झुन्नू ने अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन निरंतरता नहीं बना पाया। यही वजह की शुरुआती समय देखिए 9-7 का स्कोर था, 2 अंक की बढ़त थी झुन्नू के पास। उस समय अगर आत्मविश्वास बनाए रखते तो खेल अलग होता। परिवर्तन के तौर पे आ रही है 3 नंबर से। मुश्किल राहें हैं, पहुंचने में थोड़ा सा पीछे रह गए और अब छोड़ने वाला नहीं ये नागौर है। नागौर टीम का धूम धड़ाका शुरू होने वाला है। दर्शकों में हलचल इस बात का संकेत कि नागौर की टीम जीत के बिल्कुल दहलीज पे है। तेजल सुपर डुपर सुपर टेकल, इस समय झुंझुनू दीक्षिता नैना सुपर टेकल से 2 पॉइंट। झुंझुनू का ये पहला सुपर टेकल था जिसमें 2 पॉइंट उन्होंने बटोर लिए। रेडर आउट। एक बार फिर सुपर टेकल में देखते हैं अंकिता, उनके साथ है नैना। लगा ये बार हो गई और ये है यहाँ से सिंगल के डिफेंस से सुपर टेकल। सुपर टेकल 2 पॉइंट और 1 पॉइंट नागौर को बिल्कुल सही। अब 4 नंबर से अंतिम खिलाड़ी है ऑल आउट के कगार पे झुन्नू। एक बार फिर 2 बार पहले ऑल आउट हो चुका है। टाइम आउट बिरमा जी। सुपर टेकल सिंगल डिफेंडर है नैना, देखते हैं कितनी देर नियंत्रण रहता है। टो टच की कोशिश, सेफ कमबैक। 49 नागौर जबकि 30 है झुंझुनू। 19 अंक की बढ़त। दिल्ली बहुत दूर है झुंझुनू के लिए और दूर ही रह गई। यहाँ एक और ऑल आउट झुंझुनू। यहाँ इसके साथ ही 3 पॉइंट 50 कम्स अप नागौर ने वसुंधरा की याद दिला दी है। वसुंधरा शरण जो कि बेहतरीन खिलाड़ी रही है, नेशनल प्लेयर, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर ये 17 वर्षीय बालिकाएं देखिए बेहतरीन खेल पेश करती हुई इस समय झुन्नू के सामने। 53 स्कोर है देखिएगा।
जबकि 30 पे है झुंझुनू। गुन्नू आज निराशी किया है ज्यादातर, और ये देखिए इतना आगे जाना, कवर को पूरा मौका देना, कमजोरी साबित करते हुए पॉइंट गंवाना, इस तरह से गलती निश्चित रूप से थोड़ी निराशाजनक है। देखिए प्रयास करना चाहिए, आप जीत नहीं पाए लेकिन सम्मान के साथ हारना एक उपलब्धि ही मानी जाती है, लेकिन इस प्रकार से गलती करना थोड़ा सा निराशाजनक। समय लगातार जारी है। लीजिए मैच ओवर, इसके साथ ही ये देखिए 54 और 30, 24 पॉइंट के बड़े मार्जिन से झुंझुनू ने, नागौर ने झुंझुनू को पराजित किया है। खेल भावना का परिचय, बहुत बेहतरीन खेल दिखाया दोनों टीमों ने। हालांकि नागौर ने शानदार जीत दर्ज की है। फाइनल स्कोर 54 नागौर 54, झुंझुनू 30। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।